नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति है विद्यार्थियों के मन में। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल थे दोस्तों, काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आए, कॉल आई, टेलीग्राम पर मैसेज आए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। और आप तो दोस्तों डिसअपॉइंटेड हैं ही, और हम टीचर हैं, हमारे पास तो मतलब छात्र छात्राएँ बहुत हैं, हम कितने निराश होंगे। कोई विद्यार्थी बोलता है कि सर काश ये 1 नंबर हमारा सही हो जाता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। कोई 1 नंबर तो दूर की बात है दोस्तों, कोई कह रहा है कि मेरे पॉइंट नंबर ही बढ़ जाएँ। तो अब कुछ लोग विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम तो हाई कोर्ट जाएँगे। भाई ठीक है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी कुछ भी सोच सकते हैं। पर क्या है आपके पास प्रूफ़? क्या किस आधार पर जाएँगे आप हाई कोर्ट? अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अब क्या है, क्यों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है 69.75 समथिंग, ऊपर नीचे हो सकता है पर 69 तो है ही। 69.75 हाईएस्ट मतलब लोएस्ट मेरिट जा रही है, और हाईएस्ट मेरिट जा रही है 80। यहाँ पर देख रहे हैं 80 मार्क्स पर हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो 4 गुना विद्यार्थी बुलाए, यहाँ पर देखिए मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, 4 गुना विद्यार्थी बुलाए हैं। इस 4 गुना के सापेक्ष अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर सबसे नीचे लेके चला रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी बात करूंगा, पूरा जानकारी दे दूं। 1884 अब बच्चे बुलाए हैं, 1884 बच्चे बुलाए हैं। 744 45 46 ऐसे कुछ सीटें हैं। 1884 बच्चे बुलाए हैं, सिलेक्शन होना है 700 का। एक सीट पे लगभग मुझे जो देखने को मिल रहा है वो 3 गुना विद्यार्थी देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। मतलब ऐसे ओवरऑल बता रहा हूँ, उसमें मैट वाले भी हैं, बिना टाइपिंग वाले भी हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग नॉन टाइपिंग वाली पोस्टें भी हैं। अब एक सीट पे 3 हैं, अब एक बंदे का सिलेक्शन होगा। प्रायिकता क्या है कि एक सीट पर 3, और 69.75 जा रही है दोस्तों मेरिट। क्या इस नंबर पे सिलेक्शन होगा? क्या ये नंबर है? क्या इस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? भाई 69.75 वाले तो मान के चले कि भैया मामला बहुत गंभीर है, सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। ये स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपको। आप हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, पर मुझे नहीं लगता 69.75 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है और कितने कट ऑफ, क्योंकि मेरे द्वारा जो मेरिट बताई थी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जीके ने रुला दिया था इस बार, बहुत अच्छा था पेपर। तो कट ऑफ देख लो, कम रहेगी 70 प्लस पर। मैंने कह दिया था भैया फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल और मतलब कहा था 66 67 तक टाइपिंग की कॉल आ जाएगी, लेकिन 70 पे तो फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन इस बार 70 पे फाइनल सिलेक्शन होता नहीं दिख रहा है। अब यहाँ दोस्तों कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, कि सर हम तो हाई कोर्ट जा रहे हैं। किस आधार पर जा रहे हैं वो आप हाई कोर्ट? भाई आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, पूरी फ्रीडम है। आपको कोई चीज़ गलत लग रही है उसके लिए माननीय हाई कोर्ट है न्याय करने के लिए, आप बिल्कुल जाइए, आपका मोस्ट वेलकम। पर क्या आधार है आपके पास जिसकी वजह से आप हाई कोर्ट जा रहे हैं? और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने मार्क्स पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसका भी मान सकते हो, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज और कॉल आई हैं। अब कनिष्ठ सहायक है या कठिन सहायक? अब बच्चे तो कनिष्ठ सहायक भी नहीं बोल रहे हैं, इसको कठिन सहायक बोल रहे हैं। तो देखते जाएं वीडियो। एक तो दोस्तों मैं जो मतलब हाई कोर्ट जाने का जो आधार बन सकता है वो स्थानीय बोली की अनिवार्यता खत्म करने से है। भाई ये वास्तविकता में क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। बहुत से बच्चे सहमत होंगे मेरी बात से, बहुत से नहीं होंगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मेरे अपने खुद के विचार हैं, मैं भी आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। भाई देखिए हम टीचर हैं, और कहाँ तक रटेंगे ये लोकोक्तियाँ, मुहावरे, गढ़वाली के, कुमाऊनी के, भाई मेरी समझ से परे हैं, ये नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और दूसरा, एक तो यही आधार है, दूसरा क्या है देखिएगा। अब दूसरा दोस्तों फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ये क्या है, आप यहाँ पर आंसर की देख रहे हैं, सामने आप आंसर की है इस स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन तो हो रहा है डिलीट। अगर आप एग्जाम में जाएं और 4 ऑप्शन आते हैं और आपने 4 गोले भर दिए और गलती से आपने पहला गोला भर दिया और दूसरे गोले पे हल्का सा टिक लग गया, तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया गलत। चाहे वो सही भी हो, आपका गलत ही माना जाता है। भाई आयोग इतनी बड़ी गलती कर क्यों रहा है? 100 नंबर का तो पेपर है, वनडे एग्जाम है, दूसरा कोई मौका मिलना नहीं है। 100 में से 5 क्वेश्चन में आपने कर दिया मामला खराब। देखिए
65 कर दिया बेकार, 69 कर दिया बेकार, 82 कर दिया बेकार, 91 कर दिया, 93। अब मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जैसे 91 में 2 आंसर सही है, बी और डी सही है। अरे इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रोबेबली कौन सही है, मतलब 80% 90% सबसे, अगर आपने चलो क्वेश्चन दे भी दिया, ये विवादित है, तो क्या तो आप इसका आंसर इस तरीके से दीजिए कि चलो भाई इसमें से एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, मतलब 4 ऑप्शन में से जो 90 और 80% सही है उसको आपको राइट मान लेना चाहिए। ये ऐसा ना करके कि ए और बी को भी मान लिया, बी और डी को भी मान लिया, ये गलत है। अब फिर डिलीट भी करना क्यों पड़ रहा है भाई, क्या ऐसा हो रहा है, मतलब कि 100 नंबर का पेपर है, आप 100 नंबर का पेपर, एक अच्छा साफ सुथरा पेपर तो बनाएं, आपको डिलीट करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो मेरिट भाई वास्तविकता में हाई तो गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर में 5 क्वेश्चन कम हो गए, यानी कि 95 में से मेरिट बन रही है भैया। अगर देखा जाए तो 95 में से 69.75, अगर मैं 70 ही मान लूं, तो अगर 70 नंबर, मतलब 95 में से 70 नंबर, भाई मेरे हिसाब से तो बहुत हाईएस्ट मेरिट है। अब ठीक है, मान लेते हैं कि भाई जा भी सकती है, बच्चे आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत सोर्सेज हैं, यूट्यूब चैनल्स आगे हैं बड़े बड़े, गूगल पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सामग्री मिल सकती है पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, चलो मान भी लेते हैं कि, लेकिन मैं अगर अपने विचार रखूं और कोर्ट में जो बच्चे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वही यही आधार बना रहे हैं कि आयोग को इस तरीके से आंसर की नहीं देनी चाहिए। ये हमारे खुद के विचार हैं और देखते हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल जा रहे हैं कोर्ट इसके लिए, मैं उनसे जुड़ा हुआ भी हूँ, क्या होता है कोर्ट में क्या नहीं वो तो देखने लायक होगा, पर ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत से बच्चे निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, मतलब मेरे सामने मुझे रो रहे हैं बच्चे, मतलब थोड़ा दुख तो होता ही है। देखिए दोस्तों, रोने से दुख को मनाने से कोई फायदा नहीं। आप मोटिवेट रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसी से तो आप कर रहे हो। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, मौके तो बहुत मिलेंगे। और अभी आगामी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम है, पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, सुपरवाइजर भर्ती, मतलब सॉरी, तो काफ़ी सारे एग्जाम हैं। पर फिर भी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करें, आयोग को टैग करें, आयोग को मेल करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि मृतोलिया जी साहब भी देख सकें कि जो आंसर की है वो गलत है, इस तरीके से आंसर की नहीं आनी चाहिए। इससे हताशा बढ़ती है, निराशा बढ़ती है बच्चों में। कोई कह रहा है कि सर 65 का तो मेरा सही है, ए और सी दोनों मान लिया, मतलब सबके अपने विचार है, ठीक है, कुछ ठीक भी कह रहे हैं, पर ये क्वेश्चन भाई जैसे डिलीट कर देना, ये कहाँ तक न्यायोचित है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो अब बात कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ की। बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर हमें बता दीजिए, हमारा नंबर तो आ रखा है उनका, किसी के 69.75 है। अब कनिष्ठ सहायक की पोस्टें हैं लगभग, मैं ऐसे ही मान के बता रहा हूँ, 450 के लगभग कनिष्ठ सहायक की पोस्टें हैं, बाकी पोस्टें तो मैट की हैं। अब 70 पे तो सिलेक्शन नहीं होने का भाई, कड़वा है पर सच है। 70 जिसके नंबर है वो सेफ नहीं है। अब कितने पे सेफ है, जिसके 72 प्लस है, उसका टाइपिंग देने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 70 वाला अगर जा रहा है टाइपिंग देने के लिए, जब फाइनल कट ऑफ लगेगी 70 वाला बाहर हो जाएगा। फिलहाल जो मैं मेरिट देख रहा हूँ, ये मेरे अपने खुद के विचार हैं, बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही मेरिट जाने वाली है 72। आगामी एग्जाम की तैयारी करें और आयोग को मैसेज भी करें कि यार ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सुधार करें थोड़ा सा, कि इस तरीके से क्वेश्चन का डिलीट हो जाना, एक क्वेश्चन के 2 आंसर मान लेना, और वो भी ऐसा 5 क्वेश्चनों में हुआ है। तो आयोग को इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, यदि पूछता भी है तो उसका कम से कम एक उसका आंसर होना चाहिए, एक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर नहीं होना चाहिए। ये मेरे अपने खुद के विचार हैं। बहुत से, अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, यदि सहमत नहीं है तो कमेंट करके बताइए कि आप सहमत क्यों नहीं हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं हाईकोर्ट जाने के लिए, क्या रणनीति बना रहे हैं। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया है, आप मुझसे जुड़ें, मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम एक ग्रुप बना रहे हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।